अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। यूपी के बाहुबली विधायक और जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। राजा भैया ने समर्थकों के हुजूम के बीच ऐलान किया कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगे। राजा भैया ने साफ कर दिया कि वो सपा या बीजेपी किसी के दल को वोट देने के लिए अपने समर्थकों से नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर सभी समर्थक अपने विवेक के अनुसार वोट दें, समर्थक जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर भाजपा संजीव बालियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट मुलाकात। जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। राजा भैया का फैसला बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही राजा भैया की अमित शाह से मुलाकात की खबर सामने आई थी। इसके बाद से माना जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। मंगलवार की सुबह उनसे मिलने और समर्थन मांगने कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज आए थे। इसके बाद दोपहर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर भी पहुंचे। उन्होंने दोनों नेताओं को भी अपनी इच्छा से अवगत करा दिया। राजा भैया के प्रभाव वाले कौशाम्बी लोकसभा सीट पर 5वें और प्रतापगढ़ सीट पर 6ठे चरण में वोटिंग है। बीजेपी और सपा दोनों ने ही राजा भैया की समर्थन की उम्मीद लगा रखी थी। कौशाम्बी लोकसभा सीट के अंतर्गत प्रतापगढ़ के 2 विधानसभा क्षेत्र कुंडा और बाबागंज आते हैं। कुंडा से राजा भैया विधायक हैं तो बाबागंज से उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं। दोनों ही सीट पर राजा भैया का अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसके चलते वो किंग मेकर की भूमिका में है, लेकिन किसी के पक्ष में कोई निर्णय लेने के बजाय उन्होंने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। राजा भैया का फैसला भले ही बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि राजा भैया ने इस चुनाव में न्यूट्रल रहने का फैसला आखिर क्यों किया। सपा बीजेपी के कैंडिडेट के साथ रिश्ते नहीं है अच्छे। कौशाम्बी सीट से बीजेपी ने विनोद सोनकर और सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उतारा है। इसी तरह प्रतापगढ़ सीट पर बीजेपी ने संगम लाल गुप्ता और सपा से एसपी सिंह पटेल मैदान में है। कौशाम्बी के दोनों प्रत्याशी और प्रतापगढ़ सीट के बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल के साथ राजा भैया के रिश्ते जगजाहिर हैं। विनोद सोनकर खुलकर राजा भैया का विरोध करते रहे हैं तो सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जातीय समीकरण से छेड़छाड़ का था खतरा। राजा भैया 28 साल से लगातार कुंडा विधानसभा से विधायक चुने जा रहे हैं। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों ही लोकसभा सीटों पर राजा भैया का अपना सियासी प्रभाव है, लेकिन कुंडा क्षेत्र का सियासी समीकरण ऐसा है जहां पर राजा भैया के जीत के आधार ठाकुर वोटर ही नहीं बल्कि पासी, यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोटर करते हैं। सपा ने कौशाम्बी सीट पर पासी समुदाय से आने वाले पुष्पेंद्र सरोज तो प्रतापगढ़ सीट पर कुर्मी समुदाय से आने वाले एससी सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में राजा भैया अगर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन करते तो पासी और कुर्मी समुदाय के लोगों की नाराज होने की संभावना थी। बीजेपी के साथ नहीं जाएगा मुस्लिम यादव वोटर। दावा किया जा रहा है कि राजा भैया के कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन करने के बाद भी मुस्लिमों का झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं होता। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दोनों ही सीट पर मुस्लिम मतदाता ठीक ठाक संख्या में है। राजा भैया इस बात को बखूबी समझते हैं कि मुस्लिम वोटर किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता। इसी तरह यादव वोटरों की भी स्थिति इस बार ऐसी ही है। मुस्लिम और यादव के बीच राजा भैया ने अपनी पैठ मजबूती से बनाई है। ऐसे में अगर बीजेपी को समर्थन वो करते तो उससे उनकी छवि को भी तगड़ा झटका लग सकता था। समर्थन के बाद भी हार गए तो होगी किरकिरी। राजा भैया बहुत स्ट्रैटेजी के साथ राजनीति करते हैं। राजनीतिक पंडित भी ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव का सियासी मिजाज किसी एक के पक्ष में नहीं दिख रहा है। ना ही बीजेपी की हवा है और ना ही सपा के ही पक्ष में किसी तरह का माहौल दिख रहा है। इस बार कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। ऐसे में राजा भैया अगर दोनों ही सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन करते और उसके बाद बीजेपी नहीं जीत पाती तो उससे उनकी किरकिरी होने का भी खतरा था। अब राजा भैया का ये फैसला कितना सटीक बैठता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साफ तौर पर माना जाएगा।